फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज हैकर्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं मराठा साम्राज्य। ये मराठा साम्राज्य का दूसरा पार्ट है। इसका पहला पार्ट जिसमें कि हमने शिवाजी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की थी, उसका वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं टॉपिक पर आऊं, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, उसके लिए साइड में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शिवाजी के वंशज देखते हैं। यदि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जो कि मैंने शिवाजी के विषय में बनाया है, तो उसमें मैंने बताया था कि शिवाजी के दो पुत्र थे, एक थे संभाजी और दूसरे थे राजा राम। संभाजी जो थे वो शिवाजी के बड़े पुत्र थे और उनकी माता का नाम था साईबाई निंबालकर, जो कि शिवाजी की पहली पत्नी थी। और राजा राम जो थे वो शिवाजी के छोटे पुत्र थे और इनकी माता का नाम था सायरोबाई। अब होता क्या है कि जब सन 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है, तो मौके का फायदा उठाकर छोटे भाई राजा राम स्वयं को मराठा साम्राज्य का छत्रपति घोषित कर देते हैं। आपको एक बात बता दूं कि जब भी मैं छत्रपति वर्ड यूज करूंगा तो उसका मतलब है कि राजा, मतलब कि राजा राम स्वयं को मराठा साम्राज्य का राजा घोषित कर देते हैं। लेकिन जब इस बात की खबर संभाजी को होती है तो वे राजा राम को गद्दी से उतार देते हैं और स्वयं छत्रपति बन जाते हैं। तो देखिए, यहां से एक बात यह होती है कि जब शिवाजी की मृत्यु हुई तो शिवाजी की मृत्यु के तुरंत बाद जो छत्रपति बने थे वो तो राजा राम थे, लेकिन हम वास्तविक रूप से शिवाजी के उत्तराधिकारी की बात करें तो वो थे संभाजी। तो शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे? संभाजी। अब देखिए, जो भी महान राजा होते हैं हर किसी का एक विद्वान सलाहकार होता है। तो संभाजी का ने भी एक सलाहकार नियुक्त कर रखा था और संभाजी के मुख्य सलाहकार का नाम था कवि कलश। कवि कलश उज्जैन के निवासी थे और संस्कृत के एक बहुत बड़े विद्वान थे। और जो संभाजी थे वो कवि कलश पर इतना अधिक भरोसा करते थे कि उनका कोई भी सैन्य अभियान हो या कहीं भी उन्हें जाना हो, वो कवि कलश को अपने साथ में लेकर ही जाते थे। और इसी का परिणाम था कि संभाजी ने अपने पूरे जीवन काल में जितने भी युद्ध लड़े, उन सारे युद्धों में उन्हें कोई ने हराया नहीं, वो सारे युद्ध में विजयी हुए थे। तो जो उनके मुख्य सलाहकार हो गए वो हो गए कवि कलश। अब हम बात करते हैं संभाजी के जीवन की एक ऐसी घटना की जिसमें उन्होंने अकबर की मदद की, और इस घटना के फलस्वरूप जो उनका पूरा जीवन था वो बदल गया। तो सबसे पहले देखिए, जो संभाजी थे वो सन 1680 में गद्दी पर बैठे थे और लगभग 9 साल तक 1689 तक उन्होंने शासन किया था। इसी दौरान अकबर, जो कि औरंगजेब का एक पुत्र था, वह औरंगजेब से विद्रोह करके मराठा साम्राज्य मतलब महाराष्ट्र के एरिया में भागकर छुप गया था। जब संभाजी को इस बात की खबर हुई तो उन्होंने क्या किया कि अकबर को संरक्षण दे दिया। अकबर को संरक्षण देने से हुआ क्या कि औरंगजेब क्रोधित हो गया और वह समय समय पर इस क्रोध के कारण संभाजी पर हमला करता रहा। क्योंकि संभाजी की उम्र बहुत कम थी तो उसका यह मानना था कि इतनी कम उम्र में छोटा सा बालक आसानी से हार जाएगा, लेकिन उसने जितनी बार भी संभाजी पर हमला किया वह कभी भी जीतने में सफल नहीं रहा। और जब वह हमला करके युद्ध करके संभाजी को नहीं हरा पाया तो उसने एक चाल चली और संभाजी के रिश्तेदार के द्वारा संभाजी के साथ छल किया। और जब सन 1689 में संभाजी संगमेश्वर में किसी काम से गए हुए थे तो संभाजी के रिश्तेदार की मदद से अपने सेनापति मुखर्रब खां को संगमेश्वर तक औरंगजेब ने भेजा। 1689 में जब मुखर्रब खां संगमेश्वर पहुंचा तो उसने संभाजी और कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें गिरफ्तार करके लगभग 1 महीने तक बहुत सारी यातनाएं दी गईं और उनका अपमान भी किया गया। और अंत में जब उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया तो उनकी हत्या कर दी गई। यहां पर एक संवाद बहुत फेमस है कि औरंगजेब ने संभाजी के अंतिम क्षणों में उससे कहा था कि यदि मेरा एक भी पुत्र आपके जैसा होता तो सारा हिंदुस्तान इस समय मुगल सल्तनत में समाया हुआ होता। और इसके बाद संभाजी और कवि कलश की हत्या कर दी गई थी। जब संभाजी की हत्या की गई तो उनके जो पुत्र थे साहूजी महाराज, वो सिर्फ 7 वर्ष के थे और इतनी कम उम्र होने के कारण जो राजा राम थे संभाजी के छोटे भाई, उनका रास्ता साफ था गद्दी पर बैठने का और अपने साम्राज्य का विस्तार करने का। तो संभाजी महाराज के बाद राजा राम स्वयं को छत्रपति घोषित कर देते हैं। राजा राम सन 1689 में गद्दी पर बैठते हैं
और उनका शासनकाल लगभग 11 वर्ष का होता है और सन 1700 तक वे गद्दी पर बैठे रहते हैं। संभाजी की मृत्यु के पश्चात राजा राम गद्दी पर तो बैठ जाते हैं, लेकिन औरंगजेब की नजर अभी भी मराठा साम्राज्य पर लगी रहती है और इसी के फलस्वरूप औरंगजेब रायगढ़ पर हमला करता है। जब औरंगजेब रायगढ़ पर हमला करता है तो संभाजी की जो पत्नी थी येशुबाई, वो उसका विरोध करती हैं और अपने छत्रपति को बचाती हैं। और इस हमले के उस विरोध के फलस्वरूप जो औरंगजेब है वो संभाजी की पत्नी येशुबाई, उनके 7 वर्षीय पुत्र साहूजी महाराज और उनके परिवार के ज्यादातर सदस्यों को गिरफ्तार कर लेता है। लेकिन राजा राम वहां से भागकर सतारा आ जाते हैं और सतारा पहुंचकर वे सतारा को ही अपनी राजधानी बना लेते हैं और वहां से ही शासन करते हैं। लेकिन फाइनली औरंगजेब से लड़ते लड़ते सन 1700 में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब जब 1700 में राजा राम की मृत्यु हो जाती है तो साहू जी जो कि संभाजी के पुत्र थे वो तो जेल में होते हैं औरंगजेब की कैद में। तो अब जो छत्रपति बनते हैं वो बनते हैं राजा राम के 4 वर्षीय पुत्र। तो जो राजा राम की पत्नी होती हैं ताराबाई, वो अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से मराठा साम्राज्य का छत्रपति बनाती हैं और स्वयं उनकी संरक्षिका बन जाती हैं। लेकिन इसी बीच सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मराठा साम्राज्य उन पर हमला ना कर दे मुगलों पर, इसके डर से साहू जी को रिहा कर दिया जाता है। जब साहू जी 1707 में जेल से छूटते हैं, औरंगजेब की गिरफ्त से या मुगलों की गिरफ्त से आजाद होते हैं, तो वे मराठा साम्राज्य अपनी राजधानी आ जाते हैं और यहां पर साहू जी महाराज का ताराबाई के साथ युद्ध होता है जो कि खेड़ा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो सन 1707 में जो युद्ध हुआ वो खेड़ा के युद्ध के नाम से जाना जाता है और इस युद्ध में ताराबाई की हार होती है और साहू जी मराठा साम्राज्य के नए छत्रपति बन जाते हैं। अब साहू जी सन 1707 से लेकर 1749 तक मराठा साम्राज्य के छत्रपति रहते हैं। साहू जी महाराज के समय में जितने भी कार्य हुए हैं उनमें पेशवाओं का वर्चस्व ज्यादा रहा है, तो पेशवाओं के बारे में हमें इनके काल में ज्यादा पढ़ने को मिलेगा। लेकिन साहू जी महाराज के बारे में ये बात मैं आपको बता दूं कि साहू जी महाराज के समय जो पेशवाओं की शक्तियां थी वो बहुत अधिक बढ़ गई थी और इसी शक्ति के तहत और इन्हीं अधिकारों के तहत जो प्रथम पेशवा बने थे वो बने थे बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ 1713 में मराठा साम्राज्य के पेशवा बने थे और अंत में आपको देखने को मिलेगी 1950 में संगोली की एक संधि होती है जिसके अनुसार पेशवा को ही राजा के सारे अधिकार दे दिए जाते हैं और समस्त अधिकार पेशवाओं के हाथ में सुरक्षित हो जाते हैं। तो ये थे शिवाजी के वंशज। सबसे पहले आए संभाजी, उनके बाद आए राजा राम, उन्होंने लगभग 11 वर्ष शासन किया। उसके पश्चात राजा राम के पुत्र शिवाजी द्वितीय छत्रपति बने जिन्होंने 7 वर्ष तक शासन किया और उसके पश्चात 1707 में साहू जी ने कैद से छूटकर ताराबाई से खेड़ा का युद्ध किया और स्वयं छत्रपति बन गए और ये सबसे लंबे समय तक छत्रपति रहे, लगभग 1707 से 1749 तक। तो ये थे शिवाजी के पूरे वंशज।